ओके तो गाइस एक बार वापस से आ गए सैटरडे और मैं भी आ गया आपके लिए लेके ब्रांड न्यू एपिसोड BTF का, जहां पे हम पता लगाने वाले हैं कि भैया क्या कुछ नई हलचल मची है इन द टेक स्पेस। काफी एक्साइटिंग खबरें मेरे पास में, पता लगाते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेटा के साथ में। यहाँ पे गाइस अपडेट्स आर अबाउट दीज Ray-Ban मेटा ग्लासेस। इन्हीं का जो सक्सेसर आने वाला है उसमें मेटा इज प्लानिंग टू ऐड इन फेशियल रिकग्निशन वाली टेक्नोलॉजी। मतलब ग्लासेस के अंदर जो कैमरा लगा है ये आपके सामने जो लोग हैं दोस्तों उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, देख पाएंगे। मतलब क्या पता हमको ही काने बता दे, अरे अरे इनसे तो आप मिले थे पिछले हफ्ते, इनका ये नाम है, यहाँ रहते हैं, ये काम करते हैं। मतलब भाई कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट। अब देखना होगा प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये अपडेट कर पाना पॉसिबल होगा या नहीं। दोस्तों अपडेट एक व्हाट्सएप के अंदर भी आ सकता है बहुत जल्दी, जहां पे अभी मैसेजेस के ऊपर ना बहुत लंबे लंबे आ जाते हैं। अब ऐसे में पढ़ के समझना कि भैया क्या चल रहा है। यहाँ पे द आइडिया इज टू गेट अ समरी ऑफ मैसेज व्हाट्सएप में। ये अपडेट भी शायद हमको जल्दी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है फ्रॉम गूगल, एंड ऐसे में गूगल की तरफ से भैया लीकेज हो गया है बहुत बड़ा। आई एम टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग एंड्रॉइड फीचर्स। एंड यहाँ पे दोस्तों मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव, मतलब कैसे आप अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हो, कलर स्कीम्स वगैरह, दिस दैट। यहाँ पे दोस्तों कुछ सामान लीक हो गया है इवन बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। लेकिन देख के काफी एक्साइटिंग लग रहा है कि यू नो माइट बी एडिंग इन अ न्यू फ्लेवर इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हमारे फोन्स वगैरह को यूज करते हैं। और ऐसे इनफैक्ट एक नया फ्लेवर अभी जेमिनाई के फॉर्म में भी दोस्तों आ गया है। मतलब मोबाइल में आपको पता है जेमिनाई इज वाइड स्प्रेड ऑल अराउंड। अभी आप अपने एंड्रॉइड फोन्स में जो होम स्क्रीन पे विजेट लगाते हो जेमिनाई का, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो इन डिफरेंट साइजेस, गिविंग यू मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ हाउ यू इंटरैक्ट विद जेमिनाई। इज नेक्स्ट अपडेट इज ऑल अबाउट स्टारलिंक। और ऐसे में अभी स्टारलिंक जो है वो समझ लो इंडिया में बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो सकता है, बिकॉज लेटर ऑफ इंटेंट दोस्तों मिल चुका है। और ऐसे में डीओटी ने भी एक नॉड मतलब दे ही दिया है स्टारलिंक को। हाँ मतलब डेफिनेटली रेगुलेशंस रहेंगे इन टर्म्स ऑफ डेटा प्राइवेसी एंड ऑल दैट, लेकिन बहुत जल्दी इन कोलैबोरेशन विद जियो एंड एयरटेल इंडिया में जो रिमोट रीजन्स हैं जहां पे कनेक्टिविटी को लेके कई बार कंसर्न्स रहते हैं, आई थिंक ऑल थैंक्स टू स्टारलिंक बहुत जल्दी वहां पे हम एक सीमलेस कनेक्टेड नेटवर्क को डिप्लॉय होते हुए देख पाएंगे। तो स्पॉटिफाई के अंदर भी अभी अपडेट्स वगैरह आ चुके हैं। मतलब थोड़ा सा और आसान स्पॉटिफाई बना रहा है कि जैसे आप एप्लीकेशन को यूज करते हैं थोड़ा सा यूआई वगैरह में चेंजेस किए जा रहे हैं। इनफैक्ट प्लेलिस्ट वगैरह भी, और मतलब यू नो ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ। वैसे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आप स्ट्रीमिंग के लिए, म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए कौन सी ऐप को यूज करते हैं? क्या आप स्पॉटिफाई को यूज करते हैं, या एप्पल म्यूजिक वाले हैं, अमेजॉन म्यूजिक है, यूट्यूब म्यूजिक है, या कौन सी यू नो आपकी फेवरेट जगह है टू लिसन टू ऑल द म्यूजिक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइस अगला अपडेट निकल के आता है अबाउट आईफोन, एंड यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स दोस्तों निकल के आ रहे हैं। जहाँ पे सबसे पहला जो एक कंसर्न था काफी लोगों का आईफोन 17 एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार काफी स्लिम फोन एप्पल बना रहा है, तो बैटरी का क्या? तो गाइस देखो बैटरी एप्पल के हिसाब से एक दिन की तो होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा वो बैटरी और लंबी चल जाए उसके लिए हमको वो बैटरी वाले केसेस याद है आपको जो लास्ट आईफोन 11 के टाइम पे एप्पल लेके आया था? यस वैसा ही कुछ एडिशनल केस हमको मिल सकता है फॉर द आईफोन 17 एयर टू फर्दर प्रोलॉन्ग द बैटरी लाइफ। अब देखते हैं एग्जैक्टली केस की प्राइस क्या रहती है, एंड क्या पता कुछ अलग टाइप का केस या कुछ एकदम स्लीक मैगसेफ वाले एक्सेसरी हमको देखने को, क्या पता मैगसेफ होगा कि भी नहीं होगा आईफोन 17 एयर में खैर अभी के लिए, बट कुछ तो एप्पल करने वाले इन टर्म्स ऑफ बैटरी। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे एप्पल एक और काम करने वाला है गोइंग नेक्स्ट ईयर, इज कि साल में 2 बार लॉन्चेस एप्पल रखेगा। जो फर्स्ट हाफ में लॉन्च होगा वो होगा बजट फोन का, जैसे हमने देखा इस बार आईफोन 16e एप्पल ने लॉन्च किया, और जो सेकंड हाफ होता है आपको पता है सितंबर लॉन्च, वो तो ऑफ कोर्स आईफोन्स का होता ही है। तो अगले साल भी हमको ऐसे कुछ सिस्टम जो है वो मिलेगा फ्रॉम एप्पल। और इनफैक्ट अगले साल के जो आईफोन्स आ रहे हैं स्पेशली द 18 प्रो एंड द प्रो मैक्स लाइनअप, उसके लिए एप्पल इज टेस्टिंग अंडर डिस्प्ले फेस आईडी वाला मैकेनिज्म, यानी कि जो हमको एक वो बड़ा डायनेमिक आइलैंड मिलता है शायद उसको हटाते हुए हम एक ऑल स्क्रीन एक्सपीरियंस या कुछ एक छोटे साइज का डायनेमिक आइलैंड या मतलब यू नो समथिंग लाइक दैट वी माइट गेट इन नेक्स्ट ईयर्स प्रो आईफोन। दोस्तों सैमसंग की तरफ से 2 बड़े मेजर अपडेट आ चुके हैं, जहां पे सबसे पहला अपडेट तो है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सैमसंग अबाउट द लॉन्च ऑफ गैलेक्सी S25 एज, और डेट कंफर्म हो गई है, इट इज 13th of May जब हमको मिलेगा सैमसंग का नया वाला स्लिम वाला गैलेक्सी डिवाइस द गैलेक्सी S25 एज। और यही वो दिन होगा जब हमको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ऑफिशियली फ्रॉम सैमसंग, बिकॉज अभी तक केवल हमने इसकी झलक देखी है, नथिंग मच हैज बीन रिवील्ड।
अभी बस इंतज़ार करने की बात है और 2-4 दिन की बात है कि भैया ऑफिशियली मालूम चल जाएगा क्या स्पेक्स हैं इस S25 एज स्मार्टफोन की। और दोस्तों एक और लीक निकल के आ रहा है विच मेक्स मी वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग Samsung Galaxy Fold लाइनअप एंड द लीक इज अबाउट द अपकमिंग Galaxy Z Fold 7, क्योंकि यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट्स ये जब लॉन्च करेगा सैमसंग उस टाइम पे बनेगा वर्ल्ड्स थिनेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन। तो गाइस बहुत ज़्यादा लगता है ये स्लीक होने वाला है और इनफैक्ट यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी को भी सैमसंग कम नहीं कर रहा है, तो मतलब और पतला बनाएगा इस फोन को, स्टिल कीपिंग द सेम बैटरी एज द प्रीवियस जनरेशन फोल्ड। देखते हैं कि जब जुलाई में ये फ़ोन आएगा तो क्या नए फीचर्स लेके आता है। गाइस हम खैर फोल्डिंग फ़ोन की तो बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मोटरोला का जो अपकमिंग फोल्डिंग फ़ोन दोस्तों होने वाला है द न्यू Razr 60 Ultra, उसकी डेट इंडिया में सामने आ चुकी है एंड द डेट इज़ 13 मई। देखते हैं कि मोटो खैर देखो पहले आ रहा है सैमसंग से, तो किस प्राइस पे अपने इसी मोटो Razr 60 Ultra को लॉन्च करता है। गाइस एयरटेल अपने अभी कुछ नए प्लान्स लेके आ गया है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रोमिंग, प्रीपेड पोस्टपेड दोनों में ही नए नए प्लान्स आ गए हैं इंक्लूडिंग अनलिमिटेड डेटा बेनिफिट्स। तो मतलब ये मिडिल खैर काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज जो मेरे एयरटेल के नंबर हैं वो रोमिंग वगैरह उनमें यूज़ होती रहती है काफ़ी फ्रिक्वेंटली, और ऐसे में अगर आप भी बाहर ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं और अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं तो चांसेस आर कि हो सकता है आपको एक ट्रैवल के लिए अलग से सिम कार्ड या जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे जाके आपको एक अलग से सिम कार्ड लेने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज अगर आप एयरटेल के प्लान्स देखेंगे तो हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको ये जो नए वाले प्लान्स आए हैं इसमें से कोई एक सूटेबल मिल जाए। तो सोनी के फोन्स का इंतजार बहुत ज़्यादा तो खैर लोगों को नहीं रहता है, लेकिन देन अगेन दे आर वेरी स्पेशल। तो यहाँ पे दोस्तों अभी डेट सामने आई है विच इज़ 13 मई फॉर द लॉन्च ऑफ सोनी Xperia 1 Mark 7, और सोनी दोस्तों लॉन्च इवेंट जापान में रखता है, तो देखते हैं कि क्या ये फ़ोन नया फ्लेवर लेके आता है। और इनफैक्ट जो हेडफोन्स हैं सोनी के दोस्तों XM6 वो भी शायद इसी के साथ सोनी अनवील कर सकता है इंडिया में। यार वैसे अगर सोनी आए ना अपने फ़ोन्स के साथ में तो मतलब देखो यार मज़ा तो डेफिनेटली आने वाला है। आपको क्या लगता है सोनी को आना चाहिए इंडिया में वापस से? What's your take? Let me know in the comments below. दोस्तों Realme ने भैया कुछ कमाल कर दिया है अभी, और इनफैक्ट 10,000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन टेक्नोलॉजी को सामने शोकेस कर दिया इन अ वेरी स्लीक फॉर्म फैक्टर। मतलब फ़ोन आपको जैसे नॉर्मल फ़ोन में ऐसा लगेगा बट इट विल हैव 10,000 mAh ऑफ बैटरी। शायद हमको आगे चल के ऐसे एक्चुअल जो डिवाइसेज हैं प्रोडक्शन वाले उसमें टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाए। और इनफैक्ट दोस्तों देखने को मिलने वाला है 27 मई को Realme का GT7 लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। द लॉन्च इज इन पेरिस, और इसी के साथ में ये एक ऐसी कुछ नई टेक्नोलॉजी दोस्तों लेके आने वाला है फॉर इवन बेटर कूलिंग। तो देखते हैं GT सीरीज का ये फोन है ओवरऑल क्या फीचर्स को पैक करेगा। बस देखो फीचर्स पैक करने की जहां तक बात है मेरे ख्याल से द नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी पैक्ड फुल विद एक्शन, क्योंकि यहाँ पे अभी GTA 6 की ऑफिशियल डेट सामने आ गई है। इट इज अनफॉर्चुनेटली इस साल नहीं है, अगले साल है दोस्तों। ये है 26 मई 2026। जी हाँ, ऑफिशियली एक नया ट्रेलर आया और इसी के साथ आई डेट। अब ऐसे में देखो काफ़ी लोग तो अभी परेशान हैं कि यार अरे अभी तो एक साल से ज़्यादा और इंतजार करना पड़ेगा, हम तो उम्मीद करते कि भी आ जाएगा। बट देन अगेन दोस्तों द ट्रेलर लुक्स इंटरेस्टिंग विद वेरी वेरी स्मॉल डिटेल्स टेकन केयर ऑफ। अब खैर ये ट्रेलर है, एक्चुअल गेम प्ले इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें चेंजेस डेफिनेटली होते हैं। बट देन अगेन पीपल आर एक्साइटेड, इट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स। देखते हैं अगले साल जब आएगा ये गेम तो ओवरऑल कितना नया मजा लेके आता है। दोस्तों यूट्यूब पे अभी आप कैसे देख रहे हैं वीडियोस मेरे को नहीं पता, मतलब आपको ऐड आते हैं नहीं आते हैं, आप स्किप करते हैं नहीं करते हैं, जुगाड़ लगा रखा है, टीवी में देखते हैं, फोन में देखते हैं, आई हैव नो आइडिया। बट अगर आप यूट्यूब प्रीमियम ट्राई करते हैं और यूज़ कर ही रहे हैं तो इंडिया में यूट्यूब भी टेस्ट कर रहा है 2 पर्सन प्रीमियम, मतलब एक प्रीमियम अकाउंट में 2 यूजर्स काइंड ऑफ प्लान, शायद थोड़ा सा और बेटर एक्सपीरियंस के लिए। देखते हैं जब डिटेल्स इसकी निकल के आती हैं कि आखिर ओवरऑल डील कैसी मिलेगी, कि जैसे नेटफ्लिक्स में होता है ना कि आप मल्टीपल डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो एक साथ एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे 2 अलग अलग गूगल अकाउंट्स, आपका और आपके दोस्त का, आपका और आपके पार्टनर का, या जैसा भी है, शायद आप जल्दी ही यूट्यूब प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों Insta360 आपको पता है कितना ज़्यादा फेमस है फॉर ऑल इट्स 360 डिग्री कैमराज और बाकी चीज़ें, और DJI जो है उसका भी जो Osmo लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड यहाँ पे दोस्तों अभी लीक हो गया है DJI का
360 डिग्री वाला कैमरा। जी हाँ, साइज में छोटा है ये Insta360 से, और ऐसे में क्लियर फोटोज वगैरह तो सामने आ चुकी हैं। इट मीन्स दैट द लॉन्च इज रियली मतलब एकदम बस अराउंड द कॉर्नर, और DJI जल्दी ही अपना 360 डिग्री वाला कैमरा लेके आ सकता है। और ऐसे में जो यूजर्स है ना, दे आर स्प्लिट इनटू मल्टीपल, मतलब जो GoPro वाले हैं वो GoPro ही यूज कर रहे हैं, जो DJI Osmo वाले हैं वो उसको यूज करते हैं, Insta360 वालों का एक अलग पूरा ग्रुप बना हुआ है। ऐसे में आप कौन से ग्रुप को प्रेफर करते हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इज लास्ट अपडेट इज ऑल अबाउट खत्म, टाटा बाय बाय, बिकॉज फाइनली स्काइप इज नो मोर। जी हाँ, अगर स्काइप एक ज़माने में आपने भी यूज़ किया था, मैंने भी किया हुआ है, मतलब स्काइप तो हम यूज़ करते ही थे, तो अगेन वी हैव मेमोरीज ऑफ स्काइप, बट अभी के लिए इट्स जस्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। अगर आपको वीडियो कॉल वगैरह करना है तो स्काइप इज ऑफिशियली no more. Guys, that's the end for this video as well. I hope कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे मिलता हूँ हर वीडियो में और ऐसी नई अपडेट्स आपको लेके आता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।